गौरव, सबसे पहले तो अपनी लोकेशन बताइए, कहां पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ इस वक्त देख पा रहे हैं, और साथ ही जो आईसीजे में इस वक्त मामला चल रहा है उसको लेकर वहां पर यानी कि यूक्रेन में किस तरह की स्थिति और परिस्थिति दिखाई दे रही है? इस समय हम लोग इरपिन के रास्ते पर है। कीव में हालांकि युद्ध विराम है, लेकिन इरपिन में कोई युद्ध विराम नहीं है। जबरदस्त यहाँ बमबारी चल रही है इस रास्ते पर, और आप मेरे बगल में बिल्कुल देख भी सकते हैं कि एक के बाद एक यहाँ पर यूक्रेन की गाड़ियां इरपिन के रास्ते पर जा रही हैं। यहाँ पर अभी भीषण युद्ध हो रहा है, हर गाड़ी को जांचा जा रहा है, उसके बाद ही उसको जाने की अनुमति दी जा रही है। आप यहाँ पर रुक रुक के धमाकों की आवाज भी हो रही है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये आखिरी चेक पॉइंट है कीव और इरपिन के रास्ते पर, और इस चेक पॉइंट पर तेजी से लोग जो अब युद्ध से भागकर इस तरफ आ रहे हैं वो यहां आने का प्रयास कर रहे हैं। नेहा, यहां पर तनाव ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि जैसा आप मेरे पीछे सुन भी सकती हैं, ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो है MBRLs, वो एक के बाद एक धनाधन यहाँ पर शेलिंग चल रही है। दोनों तरफ से फायरिंग और शेलिंग की आवाजें आ रही हैं, जैसे आप मेरे पीछे सुन भी सकते हैं। और उससे घायल लोग उस युद्ध के मैदान से हटकर भागकर यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एम्बुलेंसेस को इसके आगे, इस पॉइंट के आगे जाने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि जो लोग पिछले 2-3 दिन में घायल हो गए थे और उसके बाद से यहां वापस नहीं लौट पा रहे थे, उनको अब आने की कुछ देर के लिए इजाजत दी गई है। तो घायल सैनिक, घायल सिविलियन, वृद्ध लोग, उन सबको यहां पर इस समय लाया जा रहा है। अगर आप मेरे ठीक पीछे देखें तो यहां पर एक चेक पॉइंट इनकी मिलिशिया का है, उसके आगे सेना का चेक पॉइंट है, और सेना के उस चेक पॉइंट के आगे एक्टिव वॉर जोन जिसको कहते हैं, दोनों ही तरफ से, जहां पर कल तक तो खबरें ये भी आ रही थी कि सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। इरपिन में रिहायशी इलाकों में बमबारी हुई है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जिस ओर से रूस की सेना पर हमले हो रहे हैं उसी ओर से पलटवार भी हो रहा है। ये इरपिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इरपिन गिर गया, अगर रूस की सेना इरपिन पर कब्जा करने में सफल हुई तो इरपिन से कीव आने तक उनको कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए यहां की सेना हर संभव प्रयास कर रही है कि इरपिन पर ही इस युद्ध को रोक दिया जाए। उसी तरह हम इरपिन के रास्ते पर है, इससे थोड़ी दूर और बूचा का रास्ता है, वहां पर भी जबरदस्त लड़ाई की खबरें आ रही हैं। और ऐसे ही ओस्तुमल जो करीब 20 मील और आगे है, ये उत्तर और उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम के 3 एंट्री रोड्स है या एक्सेस है कीव के अंदर आने के लिए, और तीनों पर इस समय भीषण लड़ाई चल रही है, क्योंकि यही से प्रयास हो रहा है कि रूस की सेना को कीव के बाहर रोक दिया जाए। और यहां तक रूस की सेना इस समय आ गई है। ये जो रुक रुक कर आवाजें आती हैं वो ये इशारा करती है कि वहां से एम्बुलेंस आने वाली है, तो अब इस सारे रास्ते को खाली करा दिया जाए ताकि तेजी से एम्बुलेंस यहां पर आ जाए। ठीक मेरे पीछे रेड क्रॉस की वो गाड़ियां भी यहां पर आके खड़ी हुई है। ये रेड क्रॉस की गाड़ियां घायलों को अस्पताल लेकर जा रही है। जो लोग युद्ध क्षेत्र से भागना चाहते हैं उनके लिए बड़ी संख्या में यहां पर बसों को भी तैनात किया गया है, ताकि उनको सुरक्षित इलाकों पर या रेलवे स्टेशन तक ले जाया जाए या फिर अगले शहर तक ले जाया जाए, ताकि वो पश्चिम के रास्ते से निकलकर इस देश के बाहर जा सके।